बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाफर अफरीदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, आज वीडियो सिविल 3D के ऊपर है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। यानी अगर हमारे पास एक अलाइनमेंट है, चाहे वो रोड है, चाहे वो सिविल लाइन है, चाहे वो रेलवे ट्रैक है, अगर हमें कंसल्टेंट की तरफ से कोई भी लेआउट प्लान मिला है और हमें किसी भी अलाइनमेंट का हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कर्व डेटा चाहिए, तो वो सारा रिपोर्ट हम कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं, तो आज इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर बात करूंगा। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक एग्जांपल के लिए एक रोड क्रिएट किया है। यहाँ पे हमारे पास ये जो सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन का डेटा मुझे चाहिए, हर स्टेशन के कोऑर्डिनेट चाहिए, और साथ मुझे ये कर्व, जहाँ से हमारे कर्व स्टार्ट है, जहाँ पर एंड है, इसके कोऑर्डिनेट और साथ इसका सारा डेटा मुझे चाहिए। क्योंकि जब हम साइड पे काम करते हैं तो अगर हमारे पास टोटल स्टेशन है, टोटल स्टेशन में यह होता है कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन है तो वो हम एसओ लाइन में काम करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह आर्क है तो फिर वो हम एसओ आर्क में काम करते हैं। तो डियर फ्रेंड, अभी हम ये रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। डियर फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पे अलाइनमेंट में आना है और यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अलाइनमेंट में हमारे पास मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक एक आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ इसके ऊपर वीडियो बना के शेयर करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर हमारे पास एनी वन कोई भी लेआउट प्लान है तो वो हम उसका रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पर हमारे पास सेंटर लाइन है। अगर सेंटर लाइन के कोऑर्डिनेट चाहिए या लेफ्ट साइड की या राइट साइड के, किसी भी साइड का अगर आपको चाहिए तो आप इसी के ऊपर क्लिक करें। मुझे यहाँ पे चाहिए सेंटर लाइन के, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे आपको डायरेक्शन बता रहा है ये एरो से कि अगर आपका 0 पॉइंट यानी इस साइड से है, ठीक है, जिस तरह ये डायरेक्शन बता रहा है, तो आपने एंटर करना है। अगर आपका 0 इस साइड से है तो फिर आपने रिवर्स के ऊपर क्लिक करके तो फिर 0 आपका ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो डायरेक्शन इसने शो किया है तो यही मेरा 0 पॉइंट है, ये साइड, तो मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड आपने अलाइनमेंट का जो डिटेल है यहाँ पे देना है, जैसा कि यहाँ पे शो कर रहा है नेम। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे इस रोड का कोई भी नेम आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देना है LR10 मैंने देना है। इसके बाद यहाँ पे डियर फ्रेंड हमारे पास स्टेशन है, यहाँ से आप स्टेशन दे सकते हैं। अगर आपका अलाइनमेंट 00 से स्टार्ट है तो ये बाय डिफॉल्ट आपने रहने देना है। अगर 400 0+500 आपका अलाइनमेंट स्टार्ट है तो यहाँ से आप अपना स्टेशन, रिक्वायर्ड स्टेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डियर फ्रेंड, यहाँ पे ये मैंने बाय डिफॉल्ट रहने देना है। और यहाँ पे जो अलाइनमेंट स्टाइल है, ये प्रोपोज जो अलाइनमेंट है, जो बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद डियर फ्रेंड नीचे हमारे पास ये इसका अलाइनमेंट लेयर है। आप यहाँ से कोई भी लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ से आप जितनी भी आपके पास लेयर्स हैं, आप कोई भी लेयर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसके अलावा इसके लिए न्यू लेयर क्रिएट करना चाहें तो आप इसके ऊपर क्लिक करके न्यू लेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैं इसको रहने देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो रेडियस है इतना आप रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना मतलूबा रेडियस भी दे सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट मैं रहने देता हूँ और इसके बाद मैंने इसको ओके करना है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका ऑटोमेटिकली कलर जो है ये चेंज हो गया, ठीक है। अभी सिविल 3D के अंदर हम इसका रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। डियर फ्रेंड, यहाँ पे अभी मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो यहाँ पे ये टूल स्पेस, इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास टूल स्पेस जो है यहाँ पे ओपन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे टूल बॉक्स में आना है। डियर फ्रेंड, अगर ये टूल बॉक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ से सपोज अगर ये शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने ये टूल बॉक्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे शो हो रहा है अभी, ठीक है। यहाँ पे डियर फ्रेंड रिपोर्ट्स मैनेजर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं और यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट का डेटा चाहिए तो इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अलाइनमेंट में भी मुख्तलिफ ऑप्शंस है, अलाइनमेंट कर्व, अलाइनमेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया, जनरल लीगल डिस्क्रिप्शन, इंक्रीमेंट स्टेशन, यानी मुख्तलिफ ऑप्शन है यहाँ पे। डियर फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपको हर एक स्टेशन का आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, 25-25 मीटर, 20-20 मीटर, 30-30 मीटर, एनीवन किसी भी लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। एग्जीक्यूट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो गया है। और यहाँ पे डियर फ्रेंड, अगर आपके पास मुख्तलिफ रोड्स हैं तो यहाँ पे सारे रोड्स शो होंगे। यहाँ पे जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड
नेम शो है LR10। इसका टोटल यहाँ पे लेंथ भी शो कर रहा है कि 00 से स्टार्ट है, 0 + 430.92 इसका टोटल लेंथ है। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे मुख्तलिफ रोड्स अगर आपके पास है तो सबके ऊपर चेक मार्क लगा होगा। तो आपको जिस रोड का आपको रिपोर्ट चाहिए तो आपने जस्ट उसके ऊपर इसी तरह चेक मार्क करना है। और यहाँ से आपको स्टेशन, कितने स्टेशन पे आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट चाहिए, तो यहाँ पे आपने स्टेशन लिखना है। सपोज मुझे 25 मीटर पे कोऑर्डिनेट चाहिए। यहाँ से आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये डेस्कटॉप के ऊपर है, तो यही डेस्कटॉप के ऊपर मुझे फाइल चाहिए। यहाँ पे आपने रोड नेम देना है LR10, ठीक है। और यहाँ पे सेव एज टाइप, कौन से टाइप पे आपको चाहिए, एक्सेल फाइल में चाहिए, वर्ड में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, PDF में चाहिए। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जस्ट मैंने एक्सेल सेलेक्ट करना है और इसके बाद मैंने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड यहाँ पे क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर स्टेशन के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास 00 का कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास 25 मीटर, 50 मीटर, यानी लॉन्गिट्यूडनल हमारे हर 25-25 मीटर के ऊपर हमारे पास कोऑर्डिनेट मौजूद है। डियर फ्रेंड, इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है और यहाँ से डन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप के ऊपर हमारे पास ये फाइल सेव हो गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं आप यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आप इसी तरीके से रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर सपोज डियर फ्रेंड, अगर आपको कर्व डेटा चाहिए तो फिर स्टेशन एंड कर्व, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है और यहाँ से बाय डिफॉल्ट रहने देना है और यहाँ से आपने ओके करना है। ओके करने के बाद डियर फ्रेंड, यहाँ पे फाइल का नेम देना है और यहाँ से फाइल का नेम मैं दे रहा हूँ 10A, ठीक है। और एक्सेल में मुझे चाहिए तो यहाँ से सेव करना है। सेव करने के बाद डियर फ्रेंड, हमारे पास यहाँ पे मुकम्मल डेटा आ गया। यहाँ पे डियर फ्रेंड, अभी यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, यानी 00 से लेकर एंड, हमारा जो स्ट्रेट का एंड है ये यहाँ पे शो किया है। और इसका जो स्टेशन है, सॉरी, नॉर्थिंग और ईस्टिंग है, यहाँ पे नॉर्थिंग और ईस्टिंग, स्टार्ट पॉइंट का ये है और एंड पॉइंट का ये है जहाँ तक हमारा स्ट्रेट लाइन है। फिर नीचे जो हमारे पास लेंथ है, इसने टोटल लेंथ भी शो किया है कि टोटल लेंथ हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है वो ये है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये PC है जहाँ से हमारा कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व स्टार्ट होती है। ये PC का स्टेशन है जहाँ पे हमारा ये इसका एंड है, यहाँ से कर्व स्टार्ट है और इसके ये नॉर्थिंग, ईस्टिंग है। और यहाँ पे डियर फ्रेंड हमारे पास PT है जहाँ पे हमारा कर्व एंड है और इसका जो है ये डेल्टा एंगल है और इसका टाइप राइट साइड है और यहाँ पे इसका रेडियस भी शो किया है, लेंथ भी शो किया है और यहाँ पे मेडल, ऑर्डिनेट और नीचे जो है कार्ड भी शो किया हुआ है। डियर फ्रेंड, इसी तरीके से हम किसी भी अलाइनमेंट की रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।